दुनिया में टॉप के घटिया तरीन 3, 4, 5 पासपोर्ट्स में से आपका है। और नंबर 1 पता है किसका है? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में तबाह बर्बाद हो गए थे, जापानीज। 2 शहर उनके एटम बॉम्ब सहे उन्होंने। हम तो एटमी ताकत बन के फुदकते फिरते हैं ना, उन्होंने भुगते। आज उनका पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 बाइज्जत पासपोर्ट है और आपका दुनिया के घटिया तरीन पासपोर्ट। जिस तरह मोदी ने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा, आपने उसका क्लिप सुना होगा जो आजकल वायरल हुआ है कि ये भिखारी, ये 2 टके की इनकी औकात नहीं है, हमने इनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। वो मेरे वतन अजीज का नाम ले रहा था। इन घटिया लोगों की वजह से हम अपने दुश्मन अज़म बातें सुन रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के दुश्मन है। शरीफ खानदान के वो सहूलतकार हैं, वो फैसिलिटेटर हैं। पहले भी साबित हुआ, आगे भी तारीख साबित करेगी। उसने किसी को माफ नहीं किया। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है उसका बदला इनसे फन गिदागरी के माहिर सारी दुनिया में भीख मांग के रुसवा हो रहे हैं। जो सऊदी अरब और यूएई से मदद मिलेगी वो सैयद मुनीर आसिम मुनीर साहब की वजह से या फौज की वजह से मिलेगी। इनको तो देख कर लोग दरवाजे बंद करते थे, क्योंकि सबको पता कि इनके फॉरेन में कितने अकाउंट हैं। $10 भी इन्होंने इमदाद दी थी सैलाब में। तो ये खराब होने का इनका वक्त शुरू है और ये 100 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम पड़ोस की खबर में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में। पाकिस्तान के मीडिया की आप देख चुके होंगे कि किस हिसाब से फटी पड़ी है, कितनी ज़्यादा परेशानी है। जाहिर सी बात है, कोई भी वतन परस्त लोगों को इस प्रकार की परेशानी होगी ही, क्योंकि अगर मेरा घर सही नहीं रहता है तो मुझे टेंशन करने की ज़रूरत है उस समय। तो जिस प्रकार से आप हसन निसार साहब को सुन सकते हैं बात करते हो कि कितना ही ज़्यादा वो बौखलाए हुई है अपनी गवर्नमेंट पे कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, जो कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था एक जापान का कि वो मुल्क अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर बम झेल चुका है, बट फिर भी उसके पासपोर्ट अभी दुनिया में 1 नंबर पे आता है। तो समझ सकते हैं आप कितना ड्रामेटिकली उन्होंने 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब उनके पास बम गिरा था वो कितना चेंज हुआ था, शिफ्टिंग हुआ था। और जो कि पाकिस्तान सबको धमकाता रहता है मेरे पास न्यूक्लियर बम है, बस फिर भी आप देख सकते हैं न्यूक्लियर बम वाला देश तो है मगर वो कटोरा लेके घूमता है। मोदी जी ने ये भी कहा था कि हम आपको कटोरा लेके घूमने पे मजबूर कर देंगे, दर बदर भटकने पे कर देंगे। और वही पाकिस्तान की स्थिति आ चुकी है। और एक मोहतरमा का आपने सुना ही कि वतन अजीज के लिए ये दुश्मन क्या कहता है, ये 2 कौड़ी का इंसान, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए उन्होंने ये शब्दों का चयन किया। खुद क्या आतंकवादी करते हैं, आतंक परस्त हैं, आतंक भारत को भेज के भारत की मिलिट्रियों पर यूज़ करते हमला करवाते हैं। 2008 हमला आप लोगों को, बॉम्बे अटैक आप लोगों को याद ही होगा। तब उनको वतन परस्त मतलब वो वतन के रिलेटेड कुछ समझ नहीं आता कि उनको आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं हसन निसार साहब का। आप सुन सकते हैं कितना वो ज़्यादा बौखलाए हुए इसी को लेकर। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सुनते हैं इकोनॉमिकली कंडीशंस पे क्या कह रहे हैं ये दोनों बात। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने न्यूज़ चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। खड़ी की थी। आप अंदाज़ा लगाएं जहनियतों का कि इन्हें और कोई नज़र नहीं आ रहा। बेटी इनकी वो 100 दफ़ा है, लेकिन बंदा एक प्रोसेस से गुजार लेता है। बुढ़े हो गए, सफ़ेद बाल है लोगों के, कोई शर्म हया नहीं है, अंदर एक रिजेंटमेंट है इनके अंदर भी। अच्छा मरीम, चलो जी, वो भाई जुनैद सफदर, और लुक एट दी मेंटालिटी। इस सूबे के लोग गुलाम हैं, ये इनके पालतू हैं, ये इनके दिहाड़ीदार हैं, ये इनके मजदूर हैं। हद होती। इस मुल्क का बिल्कुल सत्यानाश किया इन्होंने मिलजुल के आपस में। 30-35 साल में कह कह के थक गया। मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की। भाई इकोनॉमी किसी मुल्क की तो छोड़ो, किसी कबीले की भी छोड़ो, घर की इकोनॉमी भी रातों रात ना बर्बाद होती है ना आबाद होती है। दुनिया में टॉप के घटिया तरीन 3, 4, 5 पासपोर्ट्स में से आपका है। और नंबर 1 पता किसका है? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में तबाह बर्बाद हो गए थे, जापानीज। 2 शहर उनके एटम बॉम्ब सहे उन्होंने। हम तो एटमी ताकत बन के फुदकते फिरते हैं ना, उन्होंने भुगते। आज उनका पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 बाइज्जत पासपोर्ट है और आपका दुनिया के घटिया तरीन पासपोर्ट किसने किया है? ये 40 साल से जो चिमटे हुए। तो क्या ये इस मुल्क इनके जर खरीद है करें?
बिल्कुल सही। हाँ, इनके सारे ख्वाब अच्छा, धरे एक के और धरे रह चीज़, जाएंगे ये और बड़ा मुश्किल है। जी, इट्स वेरी हसन डिफिकल्ट निसार फॉर साहब। नवाज शरीफ एंड हिज डॉटर टू बिलीव कि इनके हाथ से निकल चुका है। जी हसन निसार साहब, अभी आपने मईशत के हवाले से बात की, इकोनॉमी के हवाले से बात की। एक तो चीज़ ये कि जो मईशत, आपने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बोला था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि अगर ना किसी को डॉलर्स दिए। जी गैबी इमदाद उस इमदाद ठीक है। को कहते हैं जिसके लिए अल्लाह पाक वसाइल पैदा करता है। मेरा प्रॉब्लम और है, ठीक है, ये गैबी इमदाद गायब कितनी देर में हो, मेरा इशू और है। ये गैबी इमदाद है, इसको गायब होने में कितनी देर हकदार तक लगेगी? पहुंचेगी भी कि नहीं? अगर इस गैबी इमदाद ने कोई, एक मिनट, इस गैबी इमदाद ने अगर कोई मौजज़ा जी। दिखाना है, 15 जी। दिन देख लेते जी हैं, 20 दिन देख लेते हैं, महीना देख लेते हैं, 2 महीने देख लेते हैं। साथ ही आप गैस का बिल जमीन से आसमान पे पहले 100 गुना पहले बढ़ा चुके हैं। अब पता नहीं कितने % आपको पता होगा, मैंने आज ही अखबारात में देखा है, थोक के हिसाब से उसको बढ़ा रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस के मारे हुए लोग हैं। इन्होंने आगे भी पहले भी अवाम को जिल्लत के, भूख नंग के अलावा उन्होंने कुछ नहीं, बकबक करते रहे जी प्ले बॉय प्ले बॉय। और प्ले बॉय इस उम्र में कौन नहीं होना चाहता भाई? मुनाफिक है जो कहे कि नहीं, इस सर्टन एज में होता है। इमरान के पास he had all the glamour, he was handsome, he was glamorous, आला तरीन इदारों का पढ़ा हुआ, कई बहनों का इकलौता भाई, वो ठीक है। वो उसके बाद उसने रुजू किया, ये तो बुरी बात है, कतन नहीं। मियाँ चन्नू जिनके नाम पे है वो डकैत थे। उसके बाद सुभान अल्लाह, उनमें एक ऐसी ठीक तब्दीली है। आई जिसका तारीख में बेशुमार मिसालें हैं। वो एमक्यूएम के अच्छा, इत्तेहाद मुझे को ये चीज़ मैं अच्छी लगी, मैं बहुत ऐड करना चाहूंगी हसन निसार साहब। पॉजिटिवली ठीक है। देखता हूँ। उन्होंने डिनाई जी। नहीं किया, उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा यस मैं था, लेकिन अब मेरे में तब्दीली आ गई। ये चीज के उन्होंने झूठ नहीं बोला, झूठ का सहारा नहीं बहुत लिया। अच्छी ये बात। बिग पॉइंट। नहीं, बहुत और अच्छी कितने बात लोगों है, में, इतने गट्स होते हैं कि आप बहुत सच बोलें। पॉजिटिव बात है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बाबरकत होगा। अच्छा, हसन मेरी निसार तो साहब, एक दुआ। और चीज, ये जो बानी एमक्यूएम है, एमक्यूएम के हवाले से बात हो रही, तो ये जो बानी एमक्यूएम है, क्या वो भी अब मंजर आम पर आ जाएंगे और उनके नाम पर वोट बैंक आप देखते हैं या क्या देखते हैं उस हवाले से? देखें, अगर वो भी रुजू कर लें, अगर वो भी रिविजिट कर लें अपने मामलात को और वो भी आ जाएं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मेरे नजदीक नहीं। अगर रब के दरबार में माफी का और तौबा की कबूलियत का दरवाजा खुला है, तो इंसानों की क्या औकात है? मैं सिगरेट पीता तो हूं, आई एम अ चेन अल्ताफ हुसैन के बगैर आप एमक्यूएम का वोट बैंक देखते हैं? बिल्कुल होगा, कम हो गया होगा जरा। बिल्कुल होगा। ये मेहनत करेंगे, डिलीवर ठीक है, करेंगे, लेकिन- इनका एक मुख्तलिफ चेहरा सामने आएगा, है। अच्छा, तो फिर आखिर बढ़ में- सकता है। लेकिन ठीक है, इनको बिल्कुल एक हसन साहब, मौका आखिरी मिलना 1 से 1.5 मिनट चाहिए। है। जी, जी, इनको मौका मिलना चाहिए, आपका कहना है। ठीक है हसन निसार साहब, इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर आगे आप हालात क्या देखते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि इतनी बड़ी और भयानक हिमाकत का अगर मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, तो इदारे और जो लोग हैं मनसबों पे बैठे हैं, उनमें ज़्यादा तहम्मुल, बुर्दबारी, तवाज़ुन की मैं तवक्को रखता हूँ। अव्वल तो मैं नहीं समझता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सवाए इसके कि इमरान